तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। जनरली हम जब भी मोल कॉन्सेप्ट के स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये सारे वर्ड जैसे ही सुनते हैं बहुत ही डर लगता है या फिर कंफ्यूजन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और सारी बात को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है एवरीवन? मॉलिक्यूल्स दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ये कलेक्शन ऑफ एटम होता है, ये कलेक्शन ऑफ एटम होता है। अब ये सेम एटम का भी हो सकता है और डिफरेंट एटम का भी हो सकता है। तो सेम एटम का है तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट्स का है, और अगर सेम एटम का नहीं है, उसमें सेम एलिमेंट का नहीं है, एक ही टाइप के नहीं है, तो उसे हम लोग कंपाउंड के एटम कहेंगे। जैसे कि एलिमेंट्स के एटम की मैं बात करूं तो हमारे पास हो गए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें आप देखोगे तो इसमें टू ऑक्सीजन एटम है, टू ऑक्सीजन एटम है एवरीवन। और क्या है, इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन का बात करूं तो नाइट्रोजन में टू नाइट्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है। ओके ना। हमारे पास Cl2 एग्जांपल हो सकता है, F2 एग्जांपल हो सकता है, एसेट एग्जांपल हो सकता है, P4 एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। अभी अब एक और टर्म यूज करूंगा, अभी मैं बताऊंगा ये डायटोमिक है, ये ट्राइटोमिक है, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो एलिमेंट्स का होता है, एक कंपाउंड्स का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एन है, कंपाउंड है ये, सॉरी, ठीक है, अब सही है। तो इस कंपाउंड में बात करूं तो हमारे पास हो जाएंगे जिसमें कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम अगर कंबाइन है फिक्स रेशियो में, ठीक है ना। फिक्स रेशियो बाय मास होता था, ठीक है। अगर डिफिनेशन पे आप जाओगे तो वो सब डिफिनेशन आपको पता है ना। तो उसे हम लोग कंपाउंड्स कहते थे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन एटम है, और क्या है, दो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना। ये क्या है, एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम इसमें मिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ, फिर हम कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंपाउंड, है ना, CO2। इसी तरीके से मैं कह दूं H2SO4, तो ये क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल्स H2SO4 है। तो देख रहे हो आप सब क्या डिफरेंस है। हमारे पास मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। तो ये हमारा पास बेसिक जो हो गया। इसमें आप देख पा रहे हो ये जो टू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें टू हाइड्रोजन, सल्फर के पास कुछ भी नहीं है तो एक आप दे लो, तो वन हाइड्रो सल्फर, और ऑक्सीजन के पास फोर है तो फोर ऑक्सीजन। इस तरीके से हम एटम डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ एटम, उसी को उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। ओके, क्या समझ में आ रहा है एटॉमिसिटी का मतलब? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड इज टर्म्ड एज देयर एटॉमिसिटी। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कह दूं कि हमारे पास H2 है, तो इसकी इसमें आप देखो कि एक मॉलिक्यूल्स में वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आप हाइड्रोजन ऐसे समझ लो, ठीक है ना, कंटेन टू हाइड्रोजन एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी टू, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू टू, ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना है, ये एटॉमिसिटी दो है। कैसे आया, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम प्रेजेंट है। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास ओजोन हो जाए तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी तीन, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल्स में तीन एटम है। इसी तरीके से P4 की मैं बात करूं तो इसके पास एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू फोर। इसके साथ हमारे पास क्या है, P4 हो गया, S8 हो गया, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाती है, ये हो जाती है 8। ये मर्जी से कर रहा हूं नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं ट्राइटोमिक। ये अपने इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तभी मैं बता रहा हूं। अगर ओजोन जो है आप जानते हो O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। अगर हमारे पास ये रेड फास्फोरस होता था, ठीक है ना, ये फास्फोरस जो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा एटॉमिक। जहां पे टेट्रा क्या है, फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मीन्स आप समझ रहे हो, है ना।
चार एटॉमिक एक साथ जुड़े हुए एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। इसी तरीके से मैं बात करूं ए सेट की, तो ये ऑक्टा एटॉमिक है एवरीवन, ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि हमारे पास एटोमिसिटी भी नाम की चीज होती है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का नंबर प्रेजेंट होगा, उस एलिमेंट्स के लिए उसकी एटोमिसिटी उतना ही हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास मैं कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं, जैसे एटॉमिक मास होता था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास होता है। ये क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अभी बताता हूं, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी बताता हूं। जैसे कि मैं ले लेता हूं एक सबसे सस्ता सा एग्जांपल, H2O, ये क्या है, एक कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। और क्या खास बात है, इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है और वन ऑक्सीजन एटम है, ये भी सही है, इतना तक तो जानते हैं हम, ठीक है। जब आप इतना जानते हो तो आप हाइड्रोजन के एटॉमिक मास बताओ। एटॉमिक मास जनरली 1 AMU हम लोग लेकर चलते हैं, और ऑक्सीजन के लिए 16 AMU। कोई 8 AMU भी कह रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो क्या होता था, 16 होता था। या फिर आप हाँ, मास नंबर भी आप कह लो, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास कह लो आप, वो क्या है, मास नंबर तो हम लोग जस्ट नंबर लिखते थे, और एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो वो AMU ही होता था, है ना। ठीक है, तो बस देखते चलो, ये ऑक्सीजन है एवरीवन, ठीक है, ये 10 नहीं है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपको वाटर का निकालना है। तो क्या करोगे, इसमें आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU कर दोगे, प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 AMU। अच्छा, हमने 1 AMU को कट कर 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU लिख रहे थे, तो वो गलत था, क्योंकि 1 AMU तो एटॉमिक मास होता ही नहीं कि ऑक्सीजन का, उसका होता है 16 AMU, ठीक है ना। तो ये हमने अभी सही लिखा है, तो आप देख पा रहे हो ये 2 AMU हो जाएगा और ये 16 AMU हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये 18 AMU हो गया। ओ वाह, क्या बात है, हमने तो 18 AMU निकाला। तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। क्लियर है, सिंपल है ना। इसको हटाओ, तो देखा आपने कैसे कैलकुलेट किया, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, मैंने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बताऊंगा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल कर सकते हैं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास है CO2, तो आप बताओ कि इसमें क्या है, अगेन ये कंपाउंड है, कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ गए। अब हमारे पास देख पा रहे हैं, यहां पे हमारे पास एक कार्बन एटम है और दूसरा हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है। क्या यहां तक क्लियर है सबको। एक कार्बन एटम का हमारे पास मास होता है 12 AMU, और एक ऑक्सीजन एटम का हमारे पास मास होता है 16 AMU। हमने एक के लिए लिखा है, अब यहाँ पे एक है तो चलो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 AMU प्लस हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 AMU कर देंगे। ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया 12 प्लस 16 दूना 32 AMU। ठीक है, मैं AMU को कॉमन ले लिया हूं यहाँ पे, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास पहले बन के आता है 44 AMU, ठीक है ना, ये 44 AMU आ गया एवरीवन। अगर ये हमारे पास 44 AMU आ गया तो यही है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अच्छा, चलो आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया मॉलिक्यूल का, ठीक है, और करना चाहोगे, ऑफ कोर्स कर लो, एक और कर लो, ठीक है ना, एक और कर लो। क्या है, H2SO4 का आप कैलकुलेट करके बताओ। तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन है। तो इसके लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU, सल्फर का किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 1 मल्टीप्लाइड 32 AMU होता है।
ऑक्सीजन को तो आपको पता ही है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 ABU हो जाएगा। ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 चौके 64 होता है, ठीक है ना। अरे आप 16 फोर जा पढ़ो या फिर मैं 16 चौके 64, दोनों सेम ही है ना। तो ये आता है 98 AMU। ये क्या आ गया 98 AMU। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा, तो ये इसमें भी सेम टाइप के होते हैं दो तरीके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने एटॉमिक मास में बताया था, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहाँ पे भी होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास ही वन, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर के फॉर्म में हम लोग कोई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात ही नहीं करते, इसलिए हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करते, ठीक है ना। हम लोग केवल रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर की मास की बात नहीं करते हैं। ओके, और क्या है, तो फिर ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात कर ली। तो दूसरा हमारे पास आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बात है ये, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आपको याद है तो ग्राम एटॉमिक मास हमने बताया था, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या मतलब है, ये क्या बकवास है आपने लिख दिया। देखो, आपको बकवास लगे चाहे जो लगे, आपको मानना ही पड़ेगा। ये क्या है, ये है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। किसी भी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, और ये जो होता है ये मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कह दूं कि 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 मोल्स ऑफ CO2, इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास की अपने मोल्स की बात नहीं की है तो रुको, अभी हमने बात कर लेंगे, है ना। तो जब भी हम एक सेकेंड, जब भी हम अपने मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास जो है, हम इसको क्या करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि AMU में रिप्रेजेंट ना करके हम ग्राम में कर दें, ठीक है ना, तो वही कन्वर्ट हो जाएगा मोलर मास में, वही कन्वर्ट हो जाएगा मोलर मास में, और ये ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास CO2 का हमारे पास है, ठीक है, वो है 44 AMU। इसी तरीके से मैं कह दूं मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ठीक है, तो क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों में क्या है, अगर AMU में है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या आ जाता है, वो क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ी सी आपको मोल्स की बात बताए बिना अगर मैं कह दूं तो चलो मैं समझा ही देता हूं, है ना। एक्चुअली मोल्स क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू 3 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड कुछ भी हो, पार्टिकल्स, आयन कुछ भी हो, उतने कलेक्शन को हम लोग 1 मोल एटम कहते हैं, राइट। यही कहते हैं ना, 1 मोल एटम। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि 44 AMU हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स का हमारे पास 44 AMU है। तो अगर हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 44 AMU मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक है ना। तो अगर आपको याद है, हमने बताया था एटॉमिक मास में कि AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो उसके वैल्यू कितने होती है, अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये होता है 1 बाई Na टाइम्स इंटू ग्राम, ठीक है ना। ये ग्राम के फॉर्म में इतना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई Na ग्राम मल्टीप्लाइड बाई Na। तो आपने क्लियरली देखा कि ये जो है
44 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा लो या फिर आप दिमाग में बिठा लो कि वन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है, वो एक मॉलिक्यूल्स का मास है, और मोलर मास क्या है, एक मोल या फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। ठीक है ना। तो उससे हमारे पास क्या आ जा रहा है, ए म्यू से सीधा हमारे अगर ग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो वो हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं कि, ठीक है सॉरी, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मोलर मास कहेंगे। क्लियर एवरीवन। तो बस यही यही वो वर्ड्स है जिसकी वजह से बच्चे डरते रहते हैं, और इन जनरल सभी डरते हैं। ठीक है ना, जब भी हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अब तो डर खत्म करा देगा। चलिए अब वीडियो को अंत करते हैं, आगे देखते हैं अगला पार्ट में क्या पढ़ेंगे, है ना।